दो बहनें एक ही दिन पैदा हुई, एक ही जैसे दिखने वाली, मगर दुनिया के लिए एक राज बन गई। जून और जेनिफर गिब्बन्स, जिन्हें दुनिया ने द साइलेंट ट्विंस कहा, क्योंकि वो सिर्फ एक दूसरे से बात करती थी। एक अजीब रिश्ता, एक अनसुनी जुबान। इस कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट है जो आपके होश उड़ा देगी। एक मेंटल हॉस्पिटल, 11 साल का लंबा वक्त, और एक ऐसी औरत की मौत जो खुद एक राज है। ये कहानी है मोहब्बत, राज और डार्क सीक्रेट्स की। क्या आप तैयार हैं जून और जेनिफर के छुपे हुए सच का सामना करने के लिए? सो आई एम काइनी और आप देख रहे हैं यूनिवर्स सागा एकोस। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जून और जेनिफर गिब्बन्स दो ऐसी बहनें थीं जो एक दूसरे के बिना अधूरी लगती थीं। ये 11 अप्रैल 1963 को एक मिलिट्री हॉस्पिटल में पैदा हुई, जब इनका बाप रॉयल एयरफोर्स में ड्यूटी कर रहा था। ये फैमिली पहले यूके आई थी और 1974 में वेल्स में सेटल हुई। पर इस कहानी का एक डार्क साइड भी है। जून और जेनिफर सिर्फ एक दूसरे से बात करती थी और इनकी जुबान इतनी अजीब थी कि लोग समझ नहीं पाते थे। इनका कहना था कि ये एक लैंग्वेज नहीं थी, बल्कि स्पीच रुकावट का नतीजा था। इस मिसअंडरस्टैंडिंग ने उन्हें दुनिया से और अलग कर दिया। स्कूल में बुलिंग, टीचर्स का कन्फ्यूजन और स्पीच थेरेपी के फेलियर, सब कुछ मिलाकर ये ट्विन सिर्फ एक दूसरे से बात करने लगी। एक वक्त ऐसा भी आया जब इनको अलग बोर्डिंग स्कूल्स में भेजा गया, पर दोनों बिल्कुल साइलेंट और विथड्रॉन हो गईं। एक साइकोलॉजिकल मिस्ट्री बन गई थी ये ट्विंस की जिंदगी। ये कहानी है एक अजीब रिश्ते की, दुनिया की समझ से परे एक लैंग्वेज की, और उन राज की जो सिर्फ इन ट्विंस के दिलों में छुपे थे। जून और जेनिफर गिब्बन्स की कहानी में एक और अजीब मोड़ आता है जब दोनों बहनें अपने बेडरूम में वक्त गुजारने लगी और अपनी दुनिया बचाई। डॉल्स के साथ खुद की कहानियां और प्लेस लिखना शुरू किए, जो उन्होंने अपनी बहन रोज को गिफ्ट के तौर पर दिए। 1979 में क्रिसमस के वक्त इन्होंने राइटिंग का शौक लगाया और अपनी कहानियां लिखना शुरू की। उन्होंने एक मेल ऑर्डर क्रिएटिव राइटिंग कोर्स ज्वाइन किया और हर दिन डायरीज लिखी, कहानियां और नॉवेल्स लिखने लगी। उनकी कहानियां, जो अक्सर मालिबो, कैलिफोर्निया में सेट होती थीं, उनमें अजीब और क्रिमिनल बिहेवियर वाले यंग कैरेक्टर्स थे। जून की नॉवल द पेप्सी कोला एडिक्ट में एक हाई स्कूल हीरो का तालीम देने वाली टीचर से गलत रिश्ता बन जाता है और फिर उसे एक रिफॉर्मेटरी में भेज दिया जाता है। ये नॉवल उन्होंने अपने अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट से वैनिटी प्रेस के जरिए पब्लिश करवाई। दोनों बहनें अपनी लिखाई में इतनी खूबसूरती से उलझन और राज डालती थीं कि उनकी स्टोरीज हर किसी को हुक कर लेती थी। उनकी और भी कहानियां थीं, जैसे द पिजुलिस्ट, जिसमें एक डॉक्टर अपनी बेटी की जान बचाने के लिए कुत्ते का दिल निकालकर ट्रांसप्लांट करने की कोशिश करता है। इसके बाद डिस्कोमैनिया में एक लड़की डिस्कवर करती है कि एक डिस्को का एटमॉस्फेयर लोगों में वायलेंस को बढ़ाता है। इनकी कहानियां कभी ज़्यादा पब्लिश नहीं हो सकी, लेकिन आज भी इनका काम कई लोगों के लिए एक मिस्ट्री और कल्चरल फेनोमेन बन गया है। जेनिफर की डिस्कोमैनिया 2024 में एक नए एडिशन के साथ रिलीज हो रही है। जून और जेनिफर अपनी टीनेज दोस्तों के साथ बढ़ रहे थे। उन्होंने ड्रग्स और अल्कोहल का इस्तेमाल शुरू कर दिया था, लेकिन 1981 में ये बहनें कुछ ऐसे क्राइम्स में शामिल हुईं जो उनकी ज़िंदगी का एक डार्क टर्निंग पॉइंट बन गई, जैसे कि तोड़फोड़, छोटी चोरियां और आग लगाने के इल्ज़ाम में ये बोर्डमोर हॉस्पिटल, एक हाई सिक्योरिटी मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल, भेजी गईं। उन्हें मेंटल हेल्थ एक्ट 1983 के तहत इंडेफिनेट डिटेंशन दिया गया और वो 11 साल तक यहाँ रहीं। इस लंबे सफ़र का एक हिस्सा जून ने ऐसे बयान किया, नाबालिग क्रिमिनल्स को लाखों साल के लिए जेल मिलती है, हमें 12 साल की गहरी सज़ा मिली सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने बात नहीं की। ये उम्र कैद उनके लिए एक जहन्नुम था जिसमें वो अपने आप को खो चुकी थी। जून ने क्वीन को एक लेटर लिखा, मदद की दरख्वास्त की कि लेकिन वो अपने आप को ट्रैप महसूस कर रही थी। बोर्डमोर में उनको हाई डोजेस ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स दिए गए जो उनका कंसंट्रेशन इतना कम करते थे कि उनका क्रिएटिव राइटिंग का शौक धीरे धीरे कम हो गया। जेनिफर ट्राइडिव डिस्कनेशिया का शिकार हो गई।
एक ऐसी कंडीशन जिसमें बॉडी में अनजाने और रेपिटेटिव मूवमेंट्स होती हैं, लेकिन फिर भी उनकी डायरीज लिखने से सिलसिला जारी रहा और हॉस्पिटल के क्योर में शामिल हुए। इस केस को जर्नलिस्ट वॉलेंस ने कवर किया, जो बाद में द साइलेंट ट्विंस नाम से एक किताब लिखी गई। वॉलेंस के मुताबिक जून और जेनिफर के बीच एक पुरानी एग्रीमेंट थी कि अगर एक बहन मर गई तो दूसरी को जिंदगी जीने और बात करना शुरू करना होगा। हॉस्पिटल में अपने वक्त के दौरान उन्होंने ये सोचा कि उनमें से एक का मरना ज़रूरी है और बाद में जेनिफर ने अपनी जान देने का फैसला किया। मार्च 1993 में दोनों बहनें बॉर्डमोर से क्लिनिक वेल्स ट्रांसफ़र हुई, पर जब वो वहाँ पहुंची तो जेनिफर को होश नहीं था। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ वो कुछ ही देर बाद एक्यूट मायोकार्डिस की वजह से मर गई, एक ऐसी बीमारी जिसमें दिल में अचानक सूजन आ जाती है। उसकी बॉडी में ना तो कोई ड्रग्स थे, ना ही पॉइजन। इनक्वेस्ट के दौरान जून ने बताया कि जेनिफर अपने मरने से कुछ दिन पहले अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी। उसकी ज़ुबान भी थोड़ी लड़खड़ा रही थी और उसने कहा था कि वो मर रही है। कैसलवे के सफ़र के दौरान जेनिफर जून की गोद में सो रही थी और उसकी आंखें खुली हुई थी। जब वॉलेंस उनसे कुछ दिन बाद मिली तो जून ने कहा, मैं आज़ाद हो गई हूँ और आखिरकार जेनिफर ने अपनी जान मेरे लिए दे दी। जेनिफर के मरने के बाद जून ने इंटरव्यूज़ दिए। आज जून अपनी ज़िंदगी में अकेले जीती है, अपने पेरेंट्स के बाद वेस्ट वेल्स में। साइकेट्रिक सर्विसेज से उसके मॉनिटरिंग बंद हो गए हैं और वो अपनी कम्युनिटी में एक्सेप्टेड है। वो अपनी पुरानी ज़िंदगी को पीछे छोड़ना चाहती थी, लेकिन उनकी फैमिली अभी भी उनकी बेटी गरीटा ने 2016 में बताया कि फैमिली को उनकी उम्र कैद ने गहरा दर्द दिया था और उन्हें बॉर्डमोर पर इल्ज़ाम लगाया कि उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। और ये थी कहानी जून और जेनिफर गिबन्स की, जो एकदम साइलेंट बट डेडली ट्विंस थी। सीरियसली, अगर आपको लगता है कि आपकी बहन के साथ आपका बॉन्ड कुछ खास है, तो ये स्टोरी देखकर आपको अपनी बहन का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। कम से कम आपको उससे ज़िंदगी में कुछ बातें करने को तो मिलती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक साइलेंट लाइक दे दें, बिल्कुल उनकी तरह। बस लाइक बटन पे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर डालेंगे ना तो लाइक हो जाएगा। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मैं ऐसे ही और साइलेंट लेकिन सस्पेंस से भरी कहानियों को आप तक ला सकूं। तब तक के लिए अपनी ज़िंदगी में थोड़ी थोड़ी पहेलियां रखना, क्योंकि ये लाइफ थोड़ी सस्पेंसफुल होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय। Yeah.